हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक कोरियन ड्रामे की स्टोरी। इस कोरियन ड्रामे का नाम है द डोमेन। इसका फर्स्ट एपिसोड जो है वो आज मैं आपके साथ एक्सप्लेन करूंगी। स्टोरी के पहले सीन में दिखाया जाता है जो डेमन्स होते हैं वो पहले इंसानों के साथ ही रहा करते थे और इंसानों की मुसीबत में उनकी हेल्प किया करते थे। यहाँ पे सीन कट होता है और यहाँ पे हम एक फीमेल कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम है दोही, जो बहुत ज्यादा अंधेरे में किसी से डर के मुसलसल भाग रही होती है और वो एक जगह रुक जाती है और वो देखती है कि सामने से एक डॉग आ रहा है उसकी तरफ। और वो दिल ही दिल में सोचती है पता नहीं जो सामने से आ रहा है वो मुझे मारने आ रहा है या मुझे बचाने के लिए आ रहा है, और सोचती है कि पता नहीं वो दुश्मन है या दोस्त, लेकिन वो फिर भी उसकी जानिब भागना शुरू कर देती है। यहाँ पे सीन कट हो जाता है और फिर हमें 200 साल पुराना एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक टेंट जैसा चर्च होता है और वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं और वो डरे हुए हैं और वो गॉड से प्रे कर रहे हैं मुसलसल, और फादर जो है वो डेमंस के बारे में लोगों को बता रहे होते हैं। इसी दौरान में एक और शख्स आता है जो कि गोयन होता है और उसने ब्लैक कलर के कपड़े पहने होते हैं। लोग उसको देखकर डर जाते हैं, लोग जो चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं और डर जाते हैं और कहना शुरू कर देते हैं डेमन आ गया, डेमन आ गया, वहां से भाग जाते हैं। और वहां पे वो अपना फेस रिवील करते हैं और लोगों को पता चलता है ये एक डेमन है। और वहां पे एक छोटी सी बच्ची जो होती है कंकड़ उठाकर उसकी तरफ फेंकती है जिसकी वजह से उसके फेस पे चोट लग जाती है। फादर बच्ची को अपने साथ ले जाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो नहीं जाती। गोन आगे बढ़ता है और क्रॉस उठाकर बच्ची के हाथ में देता है और वहां से चला जाता है। और उसके फेस पे जो कट लगा होता है वो भी खत्म हो चुका होता है और वो चुटकी मार के अपने जो कपड़े वो भी चेंज कर लेता है। वहां से जाने लगता है और जाते हुए बताता है कि इंसानों के 3 दुश्मन होते हैं, एक इंसान की बॉडी, दूसरी उनकी जरूरियात और तीसरी इवल थिंग्स। थोड़ी देर में गुआन जो होता है एक समुद्र के किनारे पहुंच जाता है जहाँ पे एक आदमी होता है वो जो मछलियां पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है। गुआन उसके करीब जाता है और कहता है मुझे लगता है तुम काफी टाइम से भूखे हो और तुम्हारी विश है कि तुम्हारी जो ये भूख है वो खत्म हो जाए। वो शख्स जवाब में कहता है ऐसा ही है लेकिन मेरी कोई मदद नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे कोई मछलियां नहीं है। तो गुआन कहता है ऐसा कैसे हो सकता है। वो चुटकी बजाता है और वहां पे मछलियां ही मछलियां आ जाती हैं। वो आदमी ये देख के परेशान हो जाता है और वो उसे कहता है तुम एक गॉबलिन हो। तो गुआन को गुस्सा आता है और वो कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे एक गलत स्पिरिट के साथ कंपेयर करने की। वो आदमी गुआन से पूछता है आखिर तुम हो कौन। तो गुआन कहता है मैं एक डीमन हूँ जिसे तुम लोग अच्छा नहीं समझते। वो आदमी खुद से बात करते हुए कहता है लगता है मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है जिसकी वजह से मैं इमेजिनेशन की दुनिया में खो गया हूँ और मुझे इस तरह से चीज़ें नजर आना शुरू हो गई हैं। इसी टाइम पे एक मछली जो है उछलती हुई इस आदमी की जानिब आती है और उसके पास आकर गिर जाती है। आदमी बहुत ज़्यादा खुश होता है और उसे यकीन हो जाता है ये एक डोमेन है और वो उससे पूछता है क्या तुम मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर सकते हो। गुआन उसे एक कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है और उसे कहता है कि तुम्हारी जो विश है ये फ्री में पूरी नहीं हो सकती, इसके लिए तुम्हें भी कुछ करना होगा मेरे लिए। ये 10 साल की एक डील होगी जिसमें तुम कभी भी भूखे नहीं रहोगे और 10 साल बाद तुम मर जाओगे और जो तुम्हारी स्पिरिट होगी वो अंडरवर्ल्ड में चली जाएगी। तो फिर आदमी पूछता है ये अंडरवर्ल्ड आखिर है क्या। गौन उस आदमी को बताता है वो एक ऐसी जगह है जिसको तुम लोग नर्क बोलते हो। वो आदमी इस कदर भूखा होता है और वो आइंदा आने वाले 10 सालों की भूख मिटाना चाहता है और वो फौरी तौर पे गुआन के साथ डील कर लेता है। गुआन उसकी फिंगर पे एक पिन लगाता है और उस ब्लड के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन करवाता है। और बैकग्राउंड में वॉइस ओवर में बताया जा रहा होता है कि डेमन जो होते हैं इसी तरह लोगों की मजबूरियों का फायदा उठाकर इस अपने जाल में फंसाते हैं। इसके बाद वो आदमी बहुत ज्यादा मछलियां पकड़ लेता है और गॉड का शुक्रिया अदा करता है। गुआन उस आदमी को कहता है 10 साल बाद मिलेंगे और वो फिर चला जाता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और 2023 का जो सीन है वो दिखाया जाता है जहाँ पे एक अवार्ड शो का फंक्शन चल रहा होता है। वहाँ पे हमारी फीमेल कैरेक्टर दोही हमें नजर आती है और वहाँ पे एक आदमी आता है जो दोही को वेटर समझ के इसके साथ फ्लर्ट करना स्टार्ट कर देता है। इस टाइम पे अनाउंस होता है कि बेस्ट सीईओ का अवार्ड जो है मिस दोही को मिलता है। ये अनाउंसमेंट सुन के वो जो आदमी होता है वो हैरान और परेशान हो जाता है। यहाँ पे सीन कट होता है और नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि एक प्रोडक्ट लॉन्च किया गया है जिसके बारे में न्यूज़ दी जा रही है कि वो प्रोडक्ट जो है वो अच्छा नहीं है। दोही जो होती है इसके बारे में अपनी सेक्रेटरी से बात करती है और कहती है कि इसका पता लगाई कि ये किसने की है और किसने ये न्यूज़ जो है पब्लिश करवाई है। और फिर दोही जो है अपने दूसरे ऑफिस में जाने की बात करती है। तो इस पे सेक्रेटरी शिन कहती है कि आप इस तरह से चीज़ों को अवॉइड नहीं कर सकती। दोही आगे से कहती है कि मेरे पास इन फजूल चीज़ों का टाइम नहीं है। इस पे सेक्रेटरी शिन कहती है कि मैडम जो भी कभी भी इस बात पे खुश नहीं होंगी। और फिर इसी टाइम पे मैडम जो का कॉल आ जाता है। बाकी की जो स्टोरी है वो नेक्स्ट पार्ट में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा।